हाय गाइस, प्री मार्केट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, और कल क्या हुआ था मार्केट के बारे में और आज क्या हो सकता है मार्केट बारे में। ये सारी चीज़ें बात करेंगे। कल के मार्केट के बारे में अगर बात करें, 1.5% की भीषण गिरावट आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली। 17,000 के नीचे निफ्टी 50 चला गया है, जो कि एक वीक क्लोजिंग को दर्शाता है। निफ्टी बैंक में थी 0.9% की गिरावट और निफ्टी मिड कैप में थी 1.7% की गिरावट। अब ये जो गिरावट आई है, ये आई है आईटी सेक्टर की वजह से, क्योंकि कल जैसा कि मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको बताया था, टीसीएस के रिजल्ट्स की वजह से सारे के सारे मार्केट की टोन सेट हो सकती है। सो टीसीएस के रिजल्ट्स मुझे तो मॉडरेट ही लगे थे, ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगे थे, ना बहुत ज़्यादा खराब लगे थे। मार्केट ने भी बिल्कुल वैसा ही लिया, ना कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देखने को मिला। लेकिन अल्टीमेटली जो टीसीएस की क्लोजिंग हुई वो 1.5-2% की गिरावट के साथ हुई, और टीसीएस को देखते देखते सारे के सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स गिर चुके थे, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा निफ्टी आईटी गिरा, एज वी डिस्कस्ड येस्टरडे, और उसकी वजह से पूरा का पूरा निफ्टी भी गिर गया। और अगर मैं आपको टॉप गेनर्स दिखाऊं, तो टॉप गेनर्स में आपको 50 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में होते हैं उसमें से सिर्फ 3 स्टॉक्स दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक जो कि लगातार तेज नजर आ रहा है काफ़ी टाइम से, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी के स्टॉक्स तो ज़्यादा मार्केट के अकॉर्डिंग चलते नहीं हैं, एंड एशियन पेंट्स जो कि गिरते हुए क्रूड की वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसने अपने 3500 3600 के हाइज लगा लिए हैं। सो उन हाइज को क्रॉस कर पाना इन शॉर्ट टर्म काफ़ी मुश्किल होगा। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, टॉप लूजर्स में आपको दिखेगा डिवी स्लैब 5%, इंडसइंड बैंक 3.7%, आयशर मोटर्स, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, यूपीएल, सारे के सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट आपको इसमें दिख रहे होंगे। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो गिरे तो कम ही थे, लेकिन क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स गिरे थे, जिसकी वजह से आज पूरा पूरा जो निफ्टी आईटी है वो 1.99% गिरा था। तो निफ्टी आईटी का अच्छा खासा वेटेज होता है आपके निफ्टी 50 में, जिसकी वजह से आज आपको मार्केट गिरती हुई नज़र आई। अब देखिए, ये तो हो गई कल के मार्केट के बारे में बात। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, जो कि कल रात को क्लोजिंग हुई है, सो अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, ऑल दो गाइज ये आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ग्रीन है नहीं। इसकी जो क्लोजिंग है वो कल की निफ्टी 50 की क्लोजिंग से नीचे ही है। अब ये ग्रीन में क्यों है? ग्रीन में इसलिए है दोस्तों, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो है 2 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड होता है। एक मॉर्निंग सेशन होता है, एक इवनिंग सेशन होता है। तो ये जो ग्रीन दिखा रहा है, ये मॉर्निंग सेशन की क्लोजिंग के बाद इवनिंग सेशन का कंपैरिजन है। सो बेसिकली इवनिंग सेशन का कंपैरिजन है मॉर्निंग सेशन के साथ, और इसीलिए हो सकता है वहाँ पे उस सेशन के बीच में 10% की बढ़ोतरी आई हो, इसीलिए ये आपको ग्रीन में दिखा रहा है। अदरवाइज ओवरऑल हमारे लिए ये ग्रीन में नहीं है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग से ये नीचे है, इसीलिए इसको भी आप रेड कंसिडर करें। नेस्डेक में 1.1% की गिरावट है, डेक्स में 0.4% की गिरावट है, यूके में 1% की गिरावट है। सो हर जगह आपको गिरावट नजर आ रही है, और ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। सो ओवरऑल हर जगह गिरावट का माहौल नज़र आ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि आज आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं लोकल इवेंट। लोकल इवेंट क्या है? क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब इन क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से अगर किसी हैवी वेट के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और वो फैक्टर इन नहीं होंगे, और वहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है ऑन ईदर साइड्स, सो वहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि निफ्टी जो है ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो ना करे। लेकिन आज तो क्योंकि रिजल्ट्स जो आएंगे वो एचसीएल और विप्रो के आएंगे, जिनके ऑलरेडी रिजल्ट्स फैक्टर इन हो गए हैं चार्ट में आफ्टर टीसीएस रिजल्ट्स। सो मुझे नहीं लगता कि वो ग्लोबल मार्केट्स के अगेंस्ट ले जा पाएंगे पूरे के पूरे निफ्टी 50 को। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ माइल्ड गैप डाउन ओपनिंग टुडे इन निफ्टी 50। अब देखिए, कल के मार्केट को अगर हम 15 मिनट के कैंडल पे देखें तो ये आपको दिख रहा होगा पूरे दिन मार्केट गिरती रही, कोई भी सांस लेने का मौका नहीं मिला, और लास्ट के 1 घंटे में तो ताबड़तोड़ बरसात हुई गिरावट की, और लगातार लाल पे लाल कैंडल्स बनती गई। अब अगर हम इसको वन डे के कैंडल पे देखें, तो वन डे पे आपको वही कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। ऑल्दो ये कंसोलिडेशन नहीं है, ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। कंसोलिडेशन तो ऐसा होता है उसमें कैंडल्स एक पास बनती रहती हैं उसी रेंज में, लेकिन ये जो है एक रेंज में मूवमेंट चल रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ शेयर करता हूँ। अपनी रेंज 17,500 से 16,500 मेरी रेंज रहेगी फॉर द शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म की बात अगर मैं करूं, तो लॉन्ग टर्म में मैं 2022 में नए ऑल टाइम हाइज बनते हुए नहीं देखता हूं। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं सिंस जनवरी 2022। सो मेरा व्यू अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे यही है। इससे आगे का ना तो मैंने देखा है, ना ही आपने देखा है, ना ही किसी और ने देखा है।
अब अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो रवि कुमार जी ने रिज़ाइन कर दिया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इन्फोसिस दोस्तों। सो इन्फोसिस के रिजल्ट्स जो कि 13 अक्टूबर को आने वाले हैं, जिसमें वो बायबैक भी अनाउंस करेंगे, उससे पहले रवि कुमार जी जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका रेजिग्नेशन आ गया है। सो ऑल्दो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं कहूँगा मैं इसको, ना तो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ कहूँगा, ना ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ कहूँगा। पॉजिटिव तो कहीं से है ही नहीं, ना ही नहीं ये कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। सो इसको आप एक न्यूट्रल न्यूज़ समझ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अडानी डेटा नेटवर्क्स जो कि अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी है, उसको लाइसेंस मिल गया है फुल फ्लेज्ड वे में टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए। आप लोगों को पता होगा अडानी ग्रुप ने भी टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मार दी है। जो अभी रिसेंट ऑक्शन हुआ था 5G का, वहाँ पे स्पेक्ट्रम में बाइंग करके अडानी ग्रुप भी इस सेक्टर में उतर आया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड अगेन आपको हर रोज़ अडानी जो पैक है वो फोकस में नज़र आता ही है, क्योंकि पूरे पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में अडानीज ही फोकस में हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सो आज रिजल्ट्स आएंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के और रिजल्ट्स आएंगे विप्रो के। अब मैं आपको हिस्टोरिकली बता देता हूं दोस्तों, एचसीएल टेक्नोलॉजी यूजुअली सुबह के 9 बजे रिजल्ट्स देता है, लेकिन पिछले क्वार्टर में शाम को दिए थे, बट उससे पहले हमेशा सुबह के 9 बजे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करता था। तो ऐसा हो सकता है आज भी ये सुबह के 9 बजे पोस्ट कर दे, यू नेवर नो। अगर ऐसा कर देता है तो मार्केट में आपको उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है, मार्केट आवर्स के बाद पोस्ट करता है, तो इसका रिएक्शन आपको कल देखने को मिलेगा। बाकी कोई खास रिजल्ट्स नहीं हैं। ये है 12 अक्टूबर तक की बात। अगर मैं आपको कल के लिए बताऊं, अगर कल आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, वैसे तो कल भी हम प्री मार्केट रिपोर्ट करेंगे। सो कल रिजल्ट्स आएंगे इन्फोसिस के। सो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एडवांस में ही। सो गाइज ये थी प्री मार्केट रिपोर्ट। बाकी आप हमारे चैनल के ये शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और ये हमारा मेन चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हम लाइव स्ट्रीमिंग और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस करते हैं। आप लोगों ने ये चैनल देखा ही होगा, नहीं देखा है डू चेकआउट। इसकी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना, स्पेशली एफएनओ वाली प्लेलिस्ट। अगर आप एफएनओ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हो, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपर्ट हो, सबके लिए वो काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।